पार्ट 3 है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्कशन करनी है। सबसे पहले हिस्ट्री बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किसने इन्वेंट किया हुआ है। देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट है इसको सबसे पहले गाज ने इसका कंसेप्ट दिया है। द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट है was first of all introduced by a German mathematician Gauss। जर्मन मैथमेटिशियन गाज ने इसका कंसेप्ट दिया है एन 1832 में। इसने इसका कंसेप्ट दिया। अब प्रॉपर इसको डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये डेफिनेशन है किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर की। किस तरह डिफाइन होगा? द कम्बिनेशन ऑफ, देखिए द कम्बिनेशन ऑफ, अगर आप कंबाइन कर ले द कम्बिनेशन ऑफ रियल, ओके, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, अगर आप कंबाइन कर ले रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ओके, ऑफ द फॉर्म, किस तरह होगा ये रिजल्ट? इसको डिनोट किया जाता है जी से। देखिए, आपने कहा रियल, मान लो कि ए एक रियल है और जिसके साथ आयोटा होगी वो इमेजिनरी बन जाएगा। इनके दरमियान क्या आएगी? प्लस आएगी। तो ये क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए प्लस आयोटा को आगे भी कर सकते हैं, आयोटा भी, यानी अगर आयोटा आगे और पीछे हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, एक और चीज़ होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ये रिमार्क की सूरत में एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ठीक हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम is denoted by, इस तरह ये C, इस तरह एक स्लेश डालोगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अब ये क्या है? इसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पड़े हुए हैं। ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट, इसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। कहाँ इस तरह कह सकते हैं? ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सारे के सारे इधर क्या किए हुए हैं? पड़ी हुई है। ओके, अब देखिए, अब आते हैं ऑर्डर्ड पेयर की तरफ। एक होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? फॉर एग्जांपल, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी आयोटा। इस तरह आप ब्रैकेट डालोगे, डाल लिया जी। इधर ए इंक्लूड करोगे, फिर कॉमा, आयोटा को नहीं लोगे, ये साइन के साथ, यानी प्लस बी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है इसका रिजल्ट आ जाएगा एक, ये पेयर फॉर्म हो गई, यानी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होगी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको दिया जाए फॉर एग्जांपल ए माइनस बी आयोटा, तो आप इस तरह एक ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट डालोगे, इधर से ए लोगे, फिर कॉमा आएगी, आयोटा को छोड़ दोगे, ये साइन के साथ आएगा, ये माइट बी होगी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया जाए z इक्वल टू 7 प्लस 5 आयोटा, इसका पेयर बना ले, तो आपने सिंपल क्या करना है? 7, ये नीचे आएगा, आयोटा नहीं लोगे। पॉजिटिव हम लेते नहीं है क्योंकि पॉजिटिव ऑलरेडी हिस्सों के साथ मौजूद होता है। ठीक हो गया। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने पॉइंट दिया, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आप, जितनी भी रियल है उसको एज अ कॉम्प्लेक्स आप लिख सकते हो। एवरी रियल, जितने भी रियल है, एवरी रियल नंबर
can be written as और कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको आप क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 एक रियल है क्योंकि इसके साथ प्लस वाला कोई टर्म नहीं है आयोटा वाला, लेकिन मैं इसको कॉम्प्लेक्स बना सकता हूँ। अगर मैं एक ज़ीरो लिख दूँ साइड पे आयोटा, अब ये क्या बना, कॉम्प्लेक्स बना। फॉर एग्जांपल 3 दिया जाए, इससे मैं कॉम्प्लेक्स बना सकता हूँ क्योंकि ज़ीरो साइड पे आयोटा। फॉर एग्जांपल ये Z1 हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 स्क्वायर रूट, ये एक रियल नंबर है लेकिन मैं इसके साथ 0 आयोटा को इंक्लूड करूँगा तो ये क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी जो भी रियल होगा उसको आप क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक रिज़ल्ट मैं निकाल रहा हूँ, वो रिज़ल्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने एक इक्वेशन लिया, कौन सा इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन लिया x² + 1 = 0। इस +1 को उधर शिफ्ट कर दोगे तो ये उधर जाके क्या बनेगा, -1 बनेगा। अब दोनों अतराफ का क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसल, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 स्क्वायर रूट। इसी -1 स्क्वायर रूट को आयोटा बोलते हैं, इसी -1 स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं, आयोटा। यानी आयोटा की वैल्यू क्या है, -1 स्क्वायर रूट। अब अगर इसके ऊपर स्क्वायर लिया जाए, इसी आयोटा की इधर स्क्वायर लिया जाए, इधर स्क्वायर लिया जाए, तो -1 स्क्वायर रूट का क्या होगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अगर आपको कोई दे दे कि आयोटा क्यूब की वैल्यू निकाल दे, तब आप कहोगे कि सर ये 3 को लिख सकते हैं 2 + 1, बिल्कुल। फिर आप कहोगे कि सर इसके ऊपर 2 और इसके ऊपर 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या है, -1 है। आयोटा की पावर 1 को आयोटा बोलते हैं, तो आयोटा क्यूब -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाइड होगा तो इसकी रिजल्ट क्या आएगी, माइनस आयोटा। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दे दिया आयोटा की पावर 4, तो आप कहोगे कि सर इसको 2 + 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। फिर इस तरह भी लिख सकते हैं कि आयोटा की 2, बिल्कुल। आयोटा की पावर 4, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। आयोटा की पावर 4, माइनस और माइनस ज़रब होंगे, क्या आएगा, प्लस। 1 और 1 ज़रब होंगे, रिजल्ट आएगा 1। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगर दिया जाए 1 आयोटा और आपसे मांगा जाए कि इसका रिज़ल्ट फाइंड कीजिए, ये देखिए ये प्लस आयोटा है, तो जब भी आप इसका रिज़ल्ट निकालोगे तो माइनस आयोटा से ज़रब होगा, माइनस आयोटा से डिवाइड भी होगा, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे, ऊपर माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा और आयोटा मल्टीप्लिकेशन, आयोटा का स्क्वायर, माइनस आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, तो इससे रिज़ल्ट आएगा माइनस आयोटा, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसके बाद आते हैं, एक एग्ज़ाम्पल है उसको कर लेते हैं। क्या एग्ज़ाम्पल है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर in ordered pair। क्या नंबर है, नंबर 1। अगर आपको दिया जाए 6, ऐसे हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। पहले कॉम्प्लेक्स Z1 नाम दिया मैंने, इसको लिखते हैं 0 + आयोटा। पेयर में इधर से 6 होगा, पेयर कामा, आयोटा नहीं लोगे, इधर से 0, ये इसका पेयर हो गया। सेकेंड पार्ट 3 - 9 स्क्वायर रूट, नाम देते हैं Z2। 3 माइनस, ये -9 स्क्वायर रूट है, इसको लिखते हैं -1 × 9, लिख सकते हैं ना। अब देखिए 3 -1 का अलग स्क्वायर रूट, 9 का अलग स्क्वायर रूट, 3 -1 स्क्वायर रूट, इसको आयोटा बोलते हैं ना। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, ये आयोटा होगा। अब पेयर बनाना है इसका, पेयर तो आसान है, इधर से 3 आयोटा नहीं, फिर -3।
ये बड़ा आसान सा रिज़ल्ट था। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और भी बनाने हैं जी। अगर आपको दिया जाए फाई आयोटा, नाम देते हैं Z3, इसमें रियल पार्ट नहीं है, वो लिखते हैं 0 + फाई आयोटा। अब देखिए इसका पेयर उठा ले, इससे फाई उठा ले, ये इसकी पेयर फॉर्म। फोर्थ लिखते हैं 0, इसको Z4 नाम देते हैं, इसको लिखते हैं 0 + 0 आयोटा 0,0, ये Z4 की वैल्यू आ जाएगी। कन्फ्यूजन नहीं, ये हमने पेयर फॉर्म बनानी। अब देखते हैं एग्जांपल एक और है, ये भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। कहते हैं सिंप्लीफाई कर दे। क्या एग्जांपल है, आयोटा 592, आयोटा 590, आयोटा 588, ओके, आयोटा 586, आयोटा 586, आयोटा 584। नीचे क्या है, आयोटा 582, आयोटा 580, आयोटा 576, आयोटा 578, आयोटा 576, आयोटा 574। इधर क्या है, -1। ये रिजल्ट भी बड़ा सिंपल सा है। देखिए इसको किस तरह लिखते हैं, आयोटा 10 + 582, इसको किस तरह लिखते हैं 10 + 580, इसको किस तरह लिखते हैं आयोटा यानी 10 + 578, इसको लिखते हैं 10 + 576, 10 + 574। नीचे क्या है, आयोटा 582, आयोटा 580, आयोटा 580, 578, 576, 574। आगे क्या है, -1। देखिए अब 10 सारों में क्या आ रहा है, कॉमन, तो ऊपर आयोटा 10 को कॉमन कर दे, ऊपर 582, 580, 578, 576, 574। नीचे क्या होगा, 582, 580, 578, 576, 574, -1। अब देखिए ये दोनों एक जैसी वैल्यू है, नीचे और ऊपर ये क्या हो जाएगी, कैंसर। आयोटा 10 -1, आयोटा 10 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 ऊपर 5, क्योंकि 5 दूनी क्या होता है, 10 होता है, ओके। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ऊपर -1, तो -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे -1, इस रिजल्ट क्या निकला, माइनस। अब इसके बाद आते हैं इक्वालिटी की तरफ, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, ओके। मान लो मैंने लेट वी हैव 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, हमने क्या लिए, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, i.e. एक Z1 हो गया, इसकी वैल्यू a + b आयोटा, दूसरा Z2 हो गया, इसकी वैल्यू c + d आयोटा। अब ये एक दूसरे के साथ इक्वल है। कब इक्वल होंगे कि इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट आपस में इक्वल हो जाए, ये f एंड ओनली f है। अगर इसका रियल पार्ट यानी a c के साथ इक्वल हो जाए, b आयोटा और d आयोटा यानी b और d आपस में इक्वल हो जाए, तब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद है कंजुगेट की, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, लेट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, i.e. Z1 है वैल्यू a + b आयोटा,
जब आप इसका कंजुगेट लोगे तो आपने z के ऊपर इस तरह बार लेना है, एक साइड पे भी दूसरी साइड पे भी। ये देखिए बार आयोटा के आगे साइन को चेंज कर देता है, ये प्लस है तो ये क्या बनेगा माइनस बी आयोटा। फॉर एग्जांपल अगर z1 की वैल्यू gi2 माइनस 3 आयोटा आपसे मांगा जाए z बार, तो बड़ा आसान सा रिजल्ट है, दोनों अतराफ का क्या लोगे बार। मैंने क्या कहा कि बार आयोटा के आगे साइन को चेंज कर देता है, ये माइनस है तो ये क्या बनेगा प्लस बनेगा। अगर आपको दिया जाए -2 + 3 आयोटा, आपसे मांगा जाए z बार, तो z बार का रिजल्ट -2 + 3 आयोटा, z बार की वैल्यू ये देखिए आयोटा के आगे साइन क्या है प्लस है, उसको चेंज कर देगा। इसको कहते हैं कंजुगेट। क्या बोलते हैं? कंजुगेट से हमारी वीडियो